Dear students, welcome to computer classes. Today we are going to read about chapter 4, class 7th computer, which named is creating charts in MS Excel 2007. In my previous video, I have already explained about chapter 3, elaboration on MS Excel 2007. So in this video, I am going to start the new chapter of computer. So in this chapter, we are going to cover different types of chart serve different purposes. So let's begin with the reading here. You must have come across graphs in your maths class. Charts are what we call graphs in maths class. आपने ग्राफ्स को मैथ्स क्लास में पढ़ा होगा और चार्ट्स भी हम एक तरह से ग्राफ्स को ही बोलते हैं जो आपने मैथ्स क्लासेस में पढ़ा है. चार्ट्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डेटा. जो कुछ भी हम वर्कशीट में टाइप करते हैं, वर्कशीट जो हमारी एक्सेल सीट होती है, तो उसमें जो भी डेटा हम टाइप करते हैं तो उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है. मतलब उसको हम किस तरह से विजुअली दिखा सकते हैं, ये उसका तरीका है. चार्ट्स ऑफन मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द डेटा in a worksheet because users can easily pick out patterns and trends illustrated in the chart that may be otherwise difficult to understand. चार्ट्स हमारे डेटा को समझने के लिए इजी बना देता है. जो भी वर्कशीट में हम डेटा टाइप करते हैं उसको यूज़र्स कैन ईजिली पिक आउट पैटर्न्स. आप जो यूज़र है वो इजीली कोई भी पैटर्न या ट्रेंड जो है अपने चार्ट को शो कराने के लिए यूज़ कर सकता है. अदरवाइज़ अगर हम चार्ट का यूज़ ना करें तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक बार में हम देख नहीं पाएंगे. इसके लिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं. The plot area in a chart or graph in spreadsheet programs refers to that area of the chart which graphically displays the data being charted. प्लॉट एरिया चार्ट में, प्लॉट एरिया क्या है? जो आपका डेटा है चार्ट में या ग्राफ जो आपके स्प्रेडशीट में है, वो प्रोग्राम जो है आपके एरिया ऑफ चार्ट को रिप्रेजेंट करता है. मीन्स कि जहाँ पे आप चार्ट इंसर्ट कराते हैं वो एरिया जो है आपका एरिया ऑफ चार्ट के नाम से जाना जाता है. सो इन दिस चैप्टर a picture is given to you. You can see here different types of charts serve different purposes. यानी कि अलग अलग चार्ट्स के लिए हम ये डेटा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस चैप्टर में दिया हुआ है. कलर नेम है, प्राइस है एंड प्राइस है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ट, लाइन चार्ट्स. एज द नेम shows, in this chart we will see the lines. These charts are used to show trends over time, especially when many points are there to plot out the data. Trend is important. Each line in the graph shows the changes in the value of one item of data. इस चार्ट में जो है किसी भी डेटा को क्लियर करने के लिए जो चार्ट में ये जो लाइंस दिखाई गई हैं आपको, इसी के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं. अब ये जो लाइन जो हैं वो अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं. जो रेड कलर की लाइन है वो अलग डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है. सपोज दैट कि ये जो रेड कलर की लाइन है ये प्राइस जो 2012 में यूज़ किया गया है उसके लिए है, एंड द ब्लू लाइन इज़ रिप्रेजेंट प्राइस 2012. तो लाइन चार्ट का काम क्या होता है? हमारे डेटा को लाइन के रूप में ये शो करता है. लेट्स टॉक अबाउट द कॉलम चार्ट. These charts are used to show comparison between items of data. जो भी डेटा के आइटम्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन को दिखाने के लिए कॉलम चार्ट का यूज़ किया जाता है. कंपैरिजन मीन्स कि तुलना करना एक का दूसरे से. ईच कॉलम इन द चार्ट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ वन आइटम ऑफ डेटा. जो भी कॉलम इस चार्ट में आपको शो हो रहा है तो हर एक कॉलम जो है वो अलग अलग डेटा के आइटम की वैल्यू को शो कर रहा है. It is also used to illustrate the changes that come in data over a period of time. और ये जो है उन चेंजेस को भी शो कर रहा है जो एक टाइम के बाद चेंज हो रही हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड है, ग्रीन, ब्लू एंड येलो. तो इसमें क्या है? ब्लू कलर मीन्स प्राइस 2002 एंड रेड कलर इज़ प्राइस 2012. तो जो भी कॉलम में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकली हमको शो होते हैं. वर्टिकली मीन्स इस तरह से, ठीक है. और ये हमारा चार्ट्स हो गया.
तो इसमें जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकली शो होते हैं। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट बार चार्ट्स। These charts are very similar to column charts except that they run horizontally on the page instead of vertically like column chart. बार चार्ट्स भी कॉलम चार्ट की तरह ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हमने अभी पढ़ा कि कॉलम चार्ट में वर्टिकली लाइंस जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, जबकि बार चार्ट में क्या होता है वो कॉलम्स जो है वो हॉरिजेंटल होते हैं। आप इस पिक्चर में भी क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा चार्ट है वो क्या है, इस तरह से शो हो रहा है। इट मीन्स कि जो कॉलम्स है वो वर्टिकली के बजाय हॉरिजेंटली हमको शो हो रहा है, यानी कि ये जो है ये इस तरह से है, और हमारा जो कॉलम चार्ट था वो किस तरह से था, ये वर्टिकली था। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम, बट द comparison in it is used in comparison. So let's talk about pie chart. Pie chart data represent in a circular form is called a pie chart. Pie chart क्या होता है, जब डेटा को सर्कुलर फॉर्म में, इट मीन्स कि सर्कल फॉर्म में शो किया जाता है तो ये पाई चार्ट होता है। अ पाई चार्ट shows the relationship between a whole and a part. In pie chart, a whole circle is divided into different sectors and the size of each sector is proportional to the magnitude of the components it represents. Pie chart is also called circle graph. पाई चार्ट को सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं, और पाई चार्ट जो है वो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन अ होल एंड अ पार्ट, यानी कि एक बड़ा पूरा हिस्सा और उसके एक हिस्से के बीच में। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब आप फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो आप उसका 1/3 2/4 इस तरह पढ़ते हैं, तो ये जो है एक तरह का फ्रैक्शन ही है, मतलब आप समझ सकते हैं इसको। पाई चार्ट ऑफ होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर। ये हमारे डेटा पे डिपेंड करता है कि पाई चार्ट में हम अपने डेटा के हिसाब से इसको, जो पूरा सर्कल है हमारा, उसको हम अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, और ये उस तरह से फिर हमारे डेटा को शो करता है, तो इसको हम सर्कल ग्राफ्स भी बोलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्कैटर चार्ट। एज द नेम शोज स्कैटर चार्ट, स्कैटर मीन्स बिखरा हुआ। तो इन दिस चार्ट द डेटा इज डिस्प्लेड एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी कि इसमें जो डेटा हमारा शो होता है वो उसका पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है, यानी कि पॉइंट्स मीन्स बिंदु एंड कलेक्शन मीन्स समूह, बिंदुओं का समूह। ईच हैविंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिटरमाइनिंग द पोजिशन ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल डिटरमाइनिंग द पोजिशन ऑन द वर्टिकल एक्सिस। यानी कि हर एक वैल्यू, ईच हैविंग द वैल्यू, यानी कि हर एक पॉइंट जो है एक वैल्यू को रेफर करता है, और इस तरह से ये हॉरिजेंटल एक्सिस पे इसका पोजीशन होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो वर्टिकल एक्सिस पे होती है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, यू कैन सी हियर द पिक्चर, यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर इन योर चैप्टर, in your book. So here you can say that this is scatter chart in which points are given here and each point हैविंग द वैल्यू, यानी हर एक पॉइंट का एक वैल्यू है। अब ये लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट एक ही है, लेकिन एक ही क्या कह सकते हैं, लाइन चार्ट में लाइन से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को, और स्कैटर चार्ट में पॉइंट के थ्रू। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिया चार्ट। एरिया चार्ट इज़ सिमिलर टू लाइन चार्ट। अब एरिया चार्ट जो होता है वो लाइन चार्ट के सिमिलर ही होता है, लाइन चार्ट की तरह होता है। इंस्टेड ऑफ डेटा पॉइंट्स मार्कर्स द एरिया बीनीथ द लाइन इज फिल्ड विद द कलर्स। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में, इंस्टेड ऑफ डेटा पॉइंट मार्कर, अब इसमें डेटा पॉइंट्स तो मार्क होते हैं, मार्क नहीं होते, इसकी जगह पे क्या होता है, एरिया बीनीथ द लाइन इज फिल्ड विद द कलर्स। इसमें जो एरिया दिखाया जाता है वो कलर्स से फिल होता है, भरा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में जो यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या दिया है कि जो लाइंस हमें थ्रू शो कर रही हैं, यहाँ पे ये जो लाइंस हमको शो कर रही है ना, इसमें ये कलर्स, इसमें ब्राउन फिल है और इसमें ब्लू फिल है। तो इस तरह से अब लाइन चार्ट में हमारा क्या था कि सिर्फ और सिर्फ लाइंस खींची हुई थी पॉइंट के थ्रू, लेकिन एरिया चार्ट में क्या है, एरिया चार्ट में हमारा कलर्स फिल है। सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर्स चार्ट। कुछ अलग चार्ट भी होते हैं, जैसे देयर आर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ चार्ट्स इंक्लूडिंग डॉट नट, सरफेस, रडार, बबल चार्ट्स। तो ये सारे चार्ट के अदर टाइप्स भी हैं। इस टाइप ऑफ चार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब टाइप्स चार्ट्स। तो हर एक चार्ट जो है वो अपने सब टाइप में डिवाइड है, जैसे कि 2D, 3D, सिलेंडर, कोन एंड पिरामिड। When we click the drop down arrow, subtype will be displayed and you can select accordingly. जब कभी भी हमें जिस तरह की ज़रूरत होगी तो हम ड्रॉप डाउन एरो से इसके सब टाइप को चूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। Here you can see this picture.
This is also given in your chapter, so take the help of your book to clear the picture. So this is the picture of the chart. Here you can say 2D column, 3D column and so many. These are the subtypes. 2D पाई में आप देखोगे कि अलग अलग तरह के टाइप्स दिए हुए हैं 3D पाई में, और यहाँ 2D एरिया है, 3D एरिया। तो इस तरह से हमें चार्ट के सब टाइप मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपके कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई है, बार है, एरिया है, स्कैटर है, और यहाँ पे अदर चार्ट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। सो दीज आर द चार्ट्स. So in my next video I will explain you components of the chart. So I think it is clear to all. So thanks for watching and keep like